तो नमस्कार दोस्तों, एक नए दिन में आपका स्वागत है। आज है दिनांक 8 अगस्त 2025, दिन है गुरुवार। और इसी प्रकार के छत्तीसगढ़ संबंधी न्यूज़ समाचार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक करना ना भूलिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आप लोग को रोज़ इसी प्रकार के मुख्य समाचार सबसे पहले इस चैनल पर मिल सके। चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का मुख्य समाचार है उसके बारे में बात कर लेते हैं। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और बेल को जरूर दबाना ताकि रोज़ आपको इस प्रकार की न्यूज़ मिले। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आज छत्तीसगढ़ बुनकर समाज के प्रतिनिधिमंडल ने राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मुख्यमंत्री श्री सुंदर शाह के सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री श्री शाह ने सभी प्रतिनिधियों का आत्मीय स्वागत करते हुए उन्हें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने बुनकर समाज की सराहना करते हुए कहा कि हथकरघा कला हमारी समृद्धि विरासत है जो प्रदेश को एक विशिष्ट पहचान दिलाती है और हमारी संस्कृति अस्मिता को सशक्त बनाती है। श्री विष्णुदेव शाह की अध्यक्षता में आज जांजगीर चांपा के जिला पंचायत सभा कक्ष में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्राधिकरण का बजट 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ करने की, संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास जी की तपोभूमि गिरौदपुरी में 2 करोड़ कार्यों की घोषणा की। एससी विद्यार्थियों को कोचिंग के लिए 50 लाख तथा हर साल 5 विद्यार्थियों को पायलट प्रशिक्षण के लिए 15-15 लाख की सहायता देने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही सभी जिलों में नालंदा परिसर स्थापित करने और लंबी सिंचाई परियोजना को शीघ्र पूरा कर 40,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ को पीएम जनमन योजना के तहत राज्य में 100 पुलों के निर्माण हेतु 375.71 करोड़ की स्वीकृति मिली है। यह पहला विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह को सुविधाओं से जोड़ने, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को सशक्त करने और उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने का सशक्त माध्यम बनेगा। छत्तीसगढ़ के विशेष पिछड़ी जनजाति बहुमूल्य क्षेत्रों को महत्वपूर्ण स्वीकृति। पीएम जनमन योजना के तहत 100 पुल के निर्माण हेतु 375 करोड़ की मिली स्वीकृति और राज्यों को अब तक 715 सड़कें एवं 100 पुलों के निर्माण को मिली स्वीकृति। जगदलपुर की बेटी ने पीएम के लिए बनाया पेडी पोर्ट्रेट। ICSR सम्मेलन में गिफ्ट करने किया था रिक्वेस्ट। 18 घंटे में पोर्ट्रेट तैयार, फ्लाइट में पहुंचा दिल्ली। और यहाँ पर लोग देख सकते हैं उन्होंने धान के बाली से बना हुआ पेंट प्रधानमंत्री मोदी को भेंट किया। उसका यहाँ पास फोटो देख सकते हैं जो कि 18 घंटे के अंदर बनाया गया था। इस पर आपका क्या कहना है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। आप किस ज़िले से जरूर करके हमें कमेंट करके बताइए ताकि हम उस ज़िले के भी सबसे ज़्यादा जो न्यूज़ होता है, समाचार होता है, आपको इस चैनल पर लाकर दिखा सकें। दुर्ग आरंग बाईपास 2 साल में 50% ही काम दिसंबर 2026 तक खत्म होगा, तब बंद होगा कुम्हारी टोल। जो कि अभी भिलाई दुर्ग से न्यूज़ निकल कर आया है। टोल के ऊपर कई गाँव में जमीन अधिग्रहण नहीं, ओवर ब्रिज की मंजूरी बाकी है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नीतीश गडकरी ने भले ही जून 2026 तक दुर्ग आरंग बाईपास शुरू करने के बाद कुम्हारी टोल प्लाजा को बंद करने की घोषणा की, लेकिन भास्कर पड़ताल के बाद पता चला कि सड़क बनने। छत्तीसगढ़ पुलिस ने कबाड़िया बनकर 37 ठगों को पकड़ा। कोलकाता झारखंड में 4 आरोपी गिरफ्तार। 80 से ज़्यादा चोरी के मोबाइल से करोड़ किए पार। जो कि पुलिस का एक नया कारनामा सामने आया है जो कि कबाड़िया बनकर उन्होंने जो है 37 चोरों का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने झारखंड के साहेबगंज से 3 और पश्चिम बंगाल के कोलकाता से 1 आरोपी को गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ की रायपुर पुलिस ने कबाड़िया के भेष में जाकर 37 ठगों को पकड़ा। पुलिस ने कोलकाता और झारखंड के साहेबगंज की गलियों से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने बीते 3 महीने में सब्जी बाज़ारों में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। सेंट्रल इंडिया में पहली बार PIPAC तकनीक से सफल इलाज। मेघाहारा में डॉक्टरों ने पेट की झिल्ली के कैंसर का किया ट्रीटमेंट, बना पहला सरकारी हॉस्पिटल। जो कि मेघाहारा से न्यूज़ निकल कर आया हुआ है। यहाँ एक मेघाहारा के डॉक्टरों ने कुछ अलग ही अचीवमेंट किया, जिस पर एक न्यूज़ निकल कर आया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय के सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग
यानी पेट की झिल्ली के कैंसर के इलाज में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। दरअसल डॉक्टरों ने 54 साल की एक महिला मरीज का ऑपरेशन की। करंट से झुलसा से छात्र, अब प्रदेश भर में 45,000 स्कूलों का होगा निरीक्षण। एक करंट से बिलासपुर से न्यूज़ निकल कर आया। करंट झुलस गया था एक छात्र, इस कारण से अब हाईकोर्ट ने सभी स्कूलों का निरीक्षण करने का आदेश दिया है। बिलासपुर के प्राथमिक स्कूल के सेंद्री में हाल ही में एक छात्रा को बिजली के करंट का झटका लगा। हादसे की जांच के बाद खुलासा हुआ और CSPDCL की टीम ने मौके पर पहुंचकर करंट प्रवाहित कर रहे तार को काटा और खामी को सुधार किया था। इस पर कोर्ट का आदेश आया कि अब सभी स्कूलों का निरीक्षण होगा और इस पर दोषी पाए जाने पर उन्हें रायपुर में 1.5 साल की बच्ची लावारिस मिली। साथ मिली चिट्ठी में लिखा, मैं मरने जा रही हूँ, बच्ची को अब ना लेना। पुलिस ने बाल आश्रम भेजा। घटना है रायपुर से। रायपुर में 1.5 साल की बच्ची को लावारिस मिली और उसके साथ में जो एक पर्ची मिला जिसमें लिखा था कि मैं जा रही हूँ मरने और अब इस बच्चे को एक्सेप्ट कर लेना, अब ना लेना, यानी कि इसको पालना पोसना। इस मामले में खंडराई पुलिस ने बच्ची को बाल कल्याण समिति के माध्यम से बाल आश्रम को सौंप दिया है। जो पूरा मामला खंडराई थाना का है। रायपुर के बिरगांव इलाके के वेस्ट तालाब के पास एक लावारिस हालत में बच्ची मिली, जिसे आसपास के मोहल्ले वाले ने देखा। फिर पुलिस को सूचना दी। बच्ची के पास एक चिट्ठी भी बरामद हुई जिससे लिखा था कि मैं मरने जा रही हूँ, बच्ची को अब ना लेना। रायपुर में बनेगा 9 मंजिला टेक्निकल टावर। मेयर बोले, एक ही छत के नीचे ऑफिस में लेकर होटल तक सुविधाएं। MIC बैठक में 38 एजेंट पास। रायपुर से आया हुआ है न्यूज़। जोकिंग महापौर द्वारा नगर निगम रायपुर में मेयर इन काउंसिलिंग की बैठक। रायपुर के तेलीबांध चौक के पास आधुनिक सुविधाओं से लेस 9 मंजिला टेक्निकल टावर का निर्माण किया जाएगा। रायपुर में महंगी बाइक का शौकीन और चोर गिरफ्तार। डिलीवरी बॉय की रिपोर्ट बाइक और मेडिकल कॉम्प्लेक्स के बुलेट की थी पार, बाइक बरामद। यहाँ पास एक शौकीन चोर था, जहाँ पास देख सकते हैं आप इमेज, जो कि बुलेट और R15 को चोरी किया था, है ना। ये पूरा मामला राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का है। और रायपुर में महंगी बाइक चलाने का शौकीन चोर गिरफ्तार हुआ है। आरोपी ने रायपुर के 2 अलग-अलग थाना क्षेत्र में बाइक चोरी की वारदात दी थी। एक स्पोर्ट डिलीवरी बॉय की थी, डिलीवरी बॉय की, और एक मेडिकल कॉम्प्लेक्स में से बुलेट चोरी की थी। बिना परमिशन जेल में घुसा अनवर टेबर का बेटा शोएब, अगले 3 महीने मुलाकात के लिए बैन। जेल प्रशासन का आदेश। यहाँ पर अनवर टेबर का जो बेटा है बिना परमिशन के केंद्रीय जेल रायपुर में घुस गया था, जिस पर उसको 3 महीने का बैन लगा दिया गया है। रायपुर जिला प्रशासन ने शोएब को मुलाकात के लिए बैन कर दिया है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में लंबे समय से जेल में बंद कारोबारी अनवर टेबर के बेटे शोएब टेबर पर जेल प्रशासन ने पाबंदी लगा दी है। दरअसल बुधवार 6 अगस्त को शोएब जेल में बिना अनुमति मुलाकात कक्ष में घुस गया था, जिसके बाद जेल प्रशासन ने उन्हें अगले 3 महीने के लिए बैन कर दिया। सरकारी नौकरी झांसा देकर 30 लाख ठगी, खुद को मंत्रालय के बाबू बताया। दुर्ग पुलिस ने महासमुंद से किया गिरफ्तार। दुर्ग जिले से निकल कर आया खबर। छत्तीसगढ़ के भिलाई में सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने खुद को मंत्रालय में बाबू बताकर 30 लाख से अधिक की ठगी की। बंगाल के मजदूरों को बांग्लादेशी बताकर किया गया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। बंगाल के मजदूरों को बंगाली यहाँ पर श्रमिकों और हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। श्रमिक बोले, पुलिस ने जबरन पीटा, मांगा 1 लाख मुआवजा। जो कि बिलासपुर हाईकोर्ट से न्यूज़ निकल कर आया हुआ, जहाँ कि बांग्लादेश के कुछ नागरिकों को बांग्लादेशी समझकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, जिस पर हाईकोर्ट ने पुलिस प्रशासन को जवाब मांगा है। इस पर आपका क्या कहना है, कुछ बांग्लादेशी पर जरूर कमेंट करके बताइए। बिलासपुर पुलिस ने 220 लोगों को लौटाया गुम मोबाइल। 50 लाख के फ़ोन अभियान के तहत वापस। मालिक के खुशी से खिल उठे चेहरे। छत्तीसगढ़ के अलग अलग राज्यों में से भी मोबाइल बरामद की गई। छत्तीसगढ़ बिलासपुर पुलिस ने गुरुवार को आपकी एक आस आपकी अपमान आगे पास अभियान के तहत पुलिस बहुत सारे मोबाइल वापस किए। बिलासपुर में एक 1.5 लाख तिरंगा तैयार कर रही महिलाएं। धागा काटने से लेकर सिलाई तक का जिम्मा। फैक्ट्री में चढ़ा देश सेवा का रंग। बिलासपुर से जो कि न्यूज़ निकल कर आया हुआ महिलाओं द्वारा 1.5 लाख तिरंगा बनाया जा रहा है। बिलासपुर जिले में महिलाएं स्वतंत्रता दिवस के लिए तिरंगा सिलकर तैयार कर रही हैं। गनियारी स्थित नारी शक्ति गारमेंट फैक्ट्री इन दिनों देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ दिख रहा है।
ओडिशा में बस में 21 किलो गांजा लेकर दुर्ग पहुंचे। यूपी के 2 युवक गिरफ्तार। ट्रेन से प्रयागराज जाने से पहले पुलिस ने पकड़ा। दुर्ग जिले से निकल कर आया हुआ है। ओडिशा से यहाँ ये बस के माध्यम से दुर्ग लेकर आए थे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के बिक्री और परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गुरुवार को कोतवाली पुलिस ने जिला अस्पताल के सामने बंद घर में 2 किलो गांजा जब्त किया। बिजली बिल माफ योजना में संशोधन का विरोध। जांजगीर चांपा में कांग्रेस ने किया पुतला दहन। विधायक ने कार्यकर्ताओं के साथ बिजली कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन। जांजगीर चांपा से समाचार निकल कर आया है, जहां की कांग्रेसियों ने बिजली बिल माफ योजना को बंद करने पर सड़क पर पुतला दहन किया और विरोध प्रदर्शन किया। जांजगीर चांपा में गुरुवार को कांग्रेस ने बिजली बिल हाफ योजना में संशोधन के विरोध में पुतला दहन किया। कांग्रेस विधायक व्यास कश्यप ने कार्यकर्ताओं के साथ बिजली कार्यालय के सामने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया। नक्सलियों के गढ़ भालूगीड़ी पहुंचे एसपी निखिल खरेचा। 12 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़कर सुनी ग्रामीणों की समस्या। चरपति समेत 16 माओवादियों को किया था ढेर। गरियाबंद से निकल कर आया हुआ यहाँ पर न्यूज़, जहाँ छत्तीसगढ़ गरियाबंद नक्सलियों गढ़ रहे भालूगढ़ इलाके में गुरुवार को एसपी राखेचा अपनी टीम के साथ पहुंचे। उन्होंने 12 किलोमीटर की खड़ी पहाड़ी पैदल चढ़कर ग्रामीणों से मुलाकात की। एसपी ने ग्रामीणों के साथ 2 घंटे बिताया और उनकी समस्याओं को सुना। पुलिस के सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत यह पहली बार हुआ। और एक खुशखबरी निकल कर आई है। बकली के बालाराम का CISF में चयन हुआ है। राजिम से निकल कर आया हुआ है। बकली गांव के बालाराम मारकंडे का चयन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में हुआ है। उन्होंने BSF की ट्रेनिंग पूरी की है। इस उपलब्धि पर गांव में खुशी का माहौल है। ग्रामवासियों ने गाने बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली। फूल मालाओं और पटाखों के साथ उनका स्वागत किया। हमारा फोटो देख सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। बीजापुर में 2 आदिवासी छात्रों को जहरीले सांप ने डसा। एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में चेरपाल पोट्टा केबिन के 2 आदिवासी छात्रों को रात में सोते समय जहरीले सांप ने डस दिया, जिससे एक छात्र की मौत हो गई। दूसरे छात्र रामलू की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे बीजापुर में इलाज के बाद मेडिकल कॉलेज जगदलपुर रेफर किया गया है। ग्रामीण ने पहले झाड़ फूंक करके बचाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हुए और उनकी मौत हो गई। उदंती में पुलिस के हत्थे चढ़े हिरण का शिकारी करने वाले 6 लोग। चीतल का कटा मांस किया जब्त। गरियाबंद से निकल कर आया हुआ समाचार। छत्तीसगढ़ के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के वन विभाग ने हिरण का शिकार करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी प्रकार के न्यूज़ देखने के लिए।